नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉकर सीरीज़ में। तो पिछले वीडियोस में हमने देखी थी कंटेनर की कमांड्स। इस वीडियो में भी हम देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा लिनक्स को भी जानेंगे। ठीक है, सर्विस को हमने अच्छे से देखा था पिछले वीडियो में। अभी ना हम थोड़ा लिनक्स कमांड्स पर फोकस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कैसे डॉकर के जो कंटेनर हम बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, उसके उसको इंस्पेक्ट करना, उसके अंदर के लॉग्स देखना, उसकी और मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालना कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम लैब में भी करेंगे और पहले थियोरेटिकल समझेंगे भी। ठीक है, चलो। तो पहले तो लिनक्स कमांड पे आते हैं। ये ना कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पहली चीज़, इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप डॉकर के लिए अप्लाई करते हो, पोजीशन एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अप्लाई करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा फॉर डेवलपर्स और डेवऑप्स इंजीनियर दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो स्टॉप एच टी टी पी डी सर्विस। अगर हमें कोई अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था, एक हमारे पास लिनक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमने एक अपने लोकल के अंदर लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे डॉकर एक अपनी सर्विस है। ठीक है, डॉकर एक अपनी सर्विस है। ठीक है, एक सर्विस ले लेते हैं एच टी टी पी डी। ठीक है, एक ले लेते हैं इंजन आई एक्स। ठीक है, इंजन एक्स। ठीक है, तो ये सारी एक ऐसी सर्विसेज हैं जो हम डॉकर लिनक्स एनवायरनमेंट के ऊपर रन करते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ, कंटेनर वंटेनर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना हो कि अगर मुझे एक सर्विस को, मतलब जैसे ये एच टी टी पी डी वाली सर्विस चल रही है, डॉकर वाली सर्विस चल रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टॉप करना हो कुछ समय के लिए, तो मैं ये वाली यूज करूंगा कमांड, किल डैश सिक्स स्टॉप। और ये वाली चीज आप पूछ रहे होगे ये क्या है। एक तरह से मैंने एक कमांड में दो चीजें पेंड कर दी है। इसका मतलब होता है, पी ग्रिप का मतलब होता है, जो भी सर्विस एच टी टी पी डी से स्टार्ट हो रही है, ये उसको लेगा, उसकी आईडी यहाँ पे देगा और उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, एक ना आईडी होती है, सर्विस आईडी होती है एक आपकी, आपको पता होगा, जिन्होंने क्रॉन जॉब्स पे या फिर काम किया हुआ है उनको पता होगा, जब भी हम एक सर्विस स्टार्ट करते हैं, हमें कोई भी सर्विस स्टार्ट करनी होती है तो एक आईडी जनरेट होती है। जैसे आपकी कंटेनर आईडी जनरेट होती है ना, वैसे ही एक सर्विस को स्टार्ट करने के लिए एक यूनिक आईडी होती है। तो वो हम यहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो पी ग्रिप कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप ये चीज समझो। अगर आपको रिज्यूम करनी हो तो ये देखो, सिक काउंट हम यूज करते हैं। ठीक है, शट डाउन करना हो और तो हम यूज करते हैं सिक टर्म। ठीक है, और अगर टर्मिनेट करना हो, ये हम बेसिकली क्यों करते हैं, देखो आप बोलोगे शट डाउन और टर्मिनेट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कभी कभार ना, जैसे आपने बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर को या हाई डिपेंडेंसी वाले सॉफ्टवेयर को रन कर दिया, ठीक है, डॉकर के अंदर। ठीक है, इस डॉकर के अंदर आपने उस सॉफ्टवेयर को मतलब चलाया हुआ है कंटेनर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ना आपको पूरे डॉकर को ही बंद कर देना है, तो उसमें इतना टाइम जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एकदम से स्टॉप करना है, आप वेट थोड़ी ना करोगे। लेट अस सपोज इसमें लगने वाले 15 मिनट स्टॉप होने में, तो 15 मिनट तक आप क्या करोगे, आप क्या करो, सीधा का सीधा टर्मिनेट कर दो। सीधा सीधा टर्मिनेट ही कर देगा ये, मतलब उड़ा देगा, पूरा डॉकर ही उड़ा देगा। तो किल कमांड हम यूज करते हैं, से किल और पी ग्रेप एच टी टी पी डी या डॉकर हो गए, यहाँ पे डॉकर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ की जगह डॉकर भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होती है थोड़ी बेसिक कमांड जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये मेरे को आपको इसलिए बतानी थी क्योंकि अब हम जैसे स्टार्ट स्टॉप करने वाले हैं कंटेनर को। ठीक है, उसके परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं हम, वैसे ही जैसे हमने पॉज किया था ना सर्विसेज को, तो पॉज करने के लिए डॉकर को पॉज करने के लिए डॉकर कंटेनर पॉज, और यहाँ पे या तो आप नाम डाल दो। ठीक है, जैसे हम डैश डैश नेम करके डाल रहे थे ना, डैश डैश नेम करके कंटेनर का नाम वेब डाल दो,
या फिर ABC डाल दो, कोई भी डाल दो, ठीक है। वैसे ये भी डाल सकते हो जब आप क्रिएट करते हो, और नाम भी डाल सकते हो, या फिर आप ID भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, आई रिकमेंड आप प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो अब रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है हमारा, हम फिर से जो भी हमारी पॉज हुई थी सर्विस, इसी को आपको रिज्यूम करना हुआ है, तो आप क्या अनपॉज यूज करोगे, ठीक है। स्टॉप करना हुआ तो आप क्या करोगे, स्टॉप कमांड का यूज करोगे, और अगर टर्मिनेट करना हुआ कोई भी आपको आपको डॉकर कंटेनर, तो आप क्या यूज करोगे, किल कमांड यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सिग्नल लाइन क्या होता है। अच्छा, एक चीज होती है, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर्विस को करना होता था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे सिग किल करना होता है, तो इसका ना एक कोड होता है 9, ठीक है। आप किल 9 भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप सिग्नल होता है बेसिकली, टर्मिनेट का सिग्नल होता है 9, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस अभी आप याद रखो कि सिग्नल 9 का मतलब होता है आपका टर्मिनेट कर देना एक कंटेनर को, तो ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। नेम की जगह आप ID भी डाल सकते हो, मैंने एज ए रेफरेंस और बेस कमांड के लिए नेम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ID भी यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं यार, ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि अगर आपको सारे के सारे कंटेनर को स्टॉप करना हुआ एक साथ, तो आप क्या कैसे करोगे। तो स्टॉप कमांड होती है, ठीक है, जिसका आप यूज़ करते हो। लेकिन ये क्या चीज़ है, आप ये बोलोगे यार ये क्या चीज़ आपने लिख दी है। अच्छा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ls अगर आप करते हो कंटेनर को, ठीक है, तो ये आपको सारे कंटेनर का लिस्ट दे देता है, ठीक है। लेकिन मुझे उन कंटेनर का नाम चाहिए या ID चाहिए जो कि अभी रनिंग पे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डॉकर कंटेनर ls स्पेस डैश q, तो ये आपको क्या देगा, उन कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन जो कि अभी रनिंग स्टेट में है, ठीक है। डैश q क्या देता है, जो कि अभी रनिंग स्टेट में है। तो ये क्या देता है आपको, IDs देता है, ठीक है। ये क्या देता है आपको, IDs देता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, अभी अभी इस चीज को मत देखो, आपके पास इस कमांड से क्या आ गई, सारी की सारी IDs आ गई जो कि अभी करंटली रनिंग है, ठीक है। तो आपको सारी की सारी रनिंग कंटेनर्स को स्टॉप करना है, तो आप इसको अपेंड कर दोगे इस कमांड के साथ, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, अब आप ऐसे तो करते हुए फिरोगे नहीं ना कि डॉकर कंटेनर स्टॉप, और मैं नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे यार कि मेरे को इस नाम का कंटेनर को बंद करना है, या फिर मैं यहाँ पे IDs दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी ID हम दे देते हैं, जैसे 63F, ठीक है। आप एक एक करके तो नहीं करोगे ना। आपको अगर किसी ने ये टास्क दे दिया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या मेरे पास 100 कंटेनर है यार, रनिंग कंटेनर, मुझे एक साथ स्टॉप करना है, तो कैसे करोगे। तो आपको दो कमांड को अपेंड करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कमांड तो देखो आपने ये तो लिख दी स्टॉप, और यहाँ पे अब IDs की झंझट है यार, इतनी सारी IDs कैसे जनरेट करें। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने चालाकी से यहाँ पे एक और कमांड अपेंड कर दी, यहाँ डाला डॉकर कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे आप डालोगे डैश क्यू, ठीक है। तो ये आपको वो सारी IDs दे देगा जो कि अभी रनिंग है, आपने उन सबको स्टॉप करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। एक तरह से आपने दो तीन चीज़ें समझ ली हैं इस वीडियो से, कैसे हम अपेंड करते हैं। कभी कभार हमें लिनक्स कमांड नहीं समझ आती है ना। अब आपको समझ आ गई है, धीरे धीरे करोगे ना आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बहुत मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी हैंडल कर पाओगे आसानी से, ठीक है। अब हैंड्स ऑन लैब, फेवरेट लैब पे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ लैब में, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो डॉकर का ना एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। कंटेनर बनाते हैं क्रिएट कमांड से, ओके। और मैं HTTPD का बनाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी क्या करेगा, रिपोजिटरी पे जाएगा, लोकली इसको फाइंड आउट नहीं मिला तो रिपोजिटरी में, पब्लिक रिपोजिटरी में जाता है और फिर लेके आता है। नहीं देखिए लास्ट वीडियो प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। और
अब हम देखते हैं डॉकर कंटेनर, 2 कंटेनर बना के देखते हैं, ठीक है। 2 कंटेनर बनाते हैं, क्रिएट इंजन एक्स, ठीक है, इसका भी बना देते हैं। तो अब देखो बन गया हमारा, ये 2 आईडीज हैं हमारे पास, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं, डॉकर कंटेनर ls। अभी हमारी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी कंटेनर रनिंग स्टेट पे नहीं है, अभी मैंने बस बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो कंटेनर ls डैश ए अगर हम करते हैं तो हमारे पास वो डैश ए का मतलब होता है वो सारे कंटेनर जो भी स्टॉप स्टेट में हैं, ठीक है। और अगर मैं डैश क्यू करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, वो सारे कंटेनर जो भी रनिंग स्टेट में हैं, ये आईडीज देता है, ठीक है। ये सिर्फ आईडीज देता है उन कंटेनर्स की जो कि अभी रनिंग स्टेट पे हैं, ठीक है। एलएस पूरी इंफॉर्मेशन देता है आपको, कंटेनर आईडी जो भी अभी रनिंग स्टेट पे हैं, ठीक है। चलो अभी इनको स्टार्ट करते हैं कंटेनर्स को, ठीक है। तो पहले मैं ना क्लियर करता हूँ ये, ठीक है। तो हमारी क्या थे कंटेनर्स की आईडीज, कंटेन एक मिनट, डॉकर कंटेनर ls डैश ए से हमारे ये आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कंटेनर्स को ना चालू करते हैं। तो डॉकर कंटेनर, यहाँ पे आप डाल दो स्टार्ट और आईडी डाल दो E5B, ठीक है। चलो ये वाला भी स्टार्ट हो गया, एक और कर देते हैं, कौन सा, D1C, ये वाला भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर डॉकर कंटेनर ls करूं, देखा सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और ls स्पेस q अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ गई, आईडीज आ गई। देखो दोनों में डिफरेंस समझना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता है ls रनिंग कंटेनर्स की, लेकिन ये सिर्फ आईडी देता है। वो अपेंड वाले सिचुएशन में आप समझ रहे हो ना कैसे काम हो रहा था, आई होप आप समझ रहे हो, है ना। तो दोनों क्वेरीज का अपना अपना एक डिफरेंस है। सो अब हमें क्या करना है कि लेट अस सपोज आपको एक ना rm कमांड भी होती है जिससे आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी वो बताऊंगा कि वो फेल क्यों होती है, ठीक है। कंटेनर, ठीक है। अब मैं करता हूँ rm और मैं ना यहाँ पे ना किसी भी कंटेनर आईडी को दे देता हूँ, जैसे E5B। ये देखो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ कंटेनर को, ठीक है, हटाना चाहता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा, यू कैन नॉट रिमूव अ रनिंग कंटेनर। कभी भी आप ये चीज़ समझना, रनिंग कंटेनर को रिमूव नहीं कर पाओगे, पहले आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको रिमूव कर सकते हो अपने डेटाबेस से, ठीक है। जो उसकी स्टोर होता है ना डॉकर के स्टोरेज में हमारे होता है। अब आप ये देखो कि ये क्रिएट तो हो गए हैं, अब आपको इनको रिमूव ही कर देना है डॉकर से। तो rm कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, अब मैंने आपको बताया था सारे कंटेनर को स्टॉप करना है, ठीक है। कैसे करूँगा, डॉकर कंटेनर, अच्छा रिमूव करने से पहले यार एक ना इंस्पेक्ट कमांड मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जैसे इंस्पेक्ट कमांड का मतलब क्या होता है, जैसे ना आपको एक कंटेनर, एक मिनट मैं पहले ना इसको क्लियर करता हूँ। जैसे आपको एक कंटेनर में गड़बड़ी आ रही है, आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो एक ना कमांड होती है डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कमांड होती है एक, ठीक है। जिसमें आप इसमें देख रहे हो आप, यहाँ पे आप ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। तो आप यहाँ पे हर एक कंटेनर को अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाओगे कि कौन सी इमेज है, क्या इसका स्टेटस है, किस वजह से वो फेल हो रहा है। तो हम सारी कौन सी इमेज है, होस्ट नेम क्या है, पाथ क्या है इसका, ठीक है। और इसका सारा मेटा डेटा, वॉल्यूम,
और कौन सा गेटवे, आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो, क्योंकि ये इंटरव्यूअर आपसे सीधा पूछेगा अगर मुझे कंटेनर का आईपी एड्रेस चाहिए तो आप कैसे लेके आओगे, आप बता देना, हो जाएगा। आप इंस्पेक्ट करोगे एक पर्टिकुलर कंटेनर को और यहाँ से आईपी एड्रेस दे दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो लाइव आपसे कोडिंग करवाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे और आपको पूछेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर ओरली भी पूछ सकते हैं और आपको आना चाहिए बेसिकली, ठीक है, हैंड्स ऑन। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, डॉकर कंटेनर स्टॉप करने वाला हूँ मैं सारे रनिंग कंटेनर्स को। तो डॉलर साइन देके आप क्या कर सकते हो, डॉकर कंटेनर ls-q, ये क्या देगा मेरे को, सारी रनिंग कंटेनर्स की आईडी, और उन सबको मैं स्टॉप कर दूंगा। ये देखो, देखा, स्टॉप हो गए दोनों आईडीज़ के। तो डॉकर कंटेनर ls अगर मैं करता हूँ, देखा नहीं है ना, और डैश ए करता हूँ, देखा। अब मेरे को इनको रिमूव करना है तो मैं कैसे करूँगा, डॉकर कंटेनर rm, ठीक है। अगर आपको सबको रिमूव करना है तो या तो आप rm और एक आईडी दे सकते हो E5B, ठीक है, ये भी कर सकते हो, इससे आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप अब देखोगे यहाँ पे तो आपको ये नहीं दिखेगा यहाँ पे ls, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि सर इतने सारे कंटेनर होंगे तो मुझे उनको साथ में रिमूव करना है, तो प्रून कमांड एक यूज़ होती है जो आपकी एक साथ सारे के सारे कंटेनर को रिमूव कर देती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक साथ सारे के सारे रनिंग कंटेनर्स को आप स्टॉप कर सकते हो, वैसे ही डॉकर प्रून कमांड आपकी क्या करती है, एक साथ सारे कंटेनर्स को रिमूव कर देती है, ठीक है। मैं प्रून करता हूँ और यहाँ पे ये वाई मांगेगा तो येस और नो, तो येस कर देना। तो अभी हमारे पास एक ही था क्योंकि मैं rm कमांड से पहला वाला ही रिमूव कर चुका था। तो अब आपका ये देख रहे हो, यहाँ से सारी की सारी कंटेनर्स डिलीट हो जाएंगे। बहुत आसान था दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप से कंटेनर्स को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप कंटेनर के बारे में और जानोगे और सीखोगे, आप, सच बता रहा हूँ, आप हैंड्स ऑन मतलब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एक चीज़ को अच्छे से अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए जॉब लेना या फिर इंटरव्यू क्रैक करना ये केक वॉक हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।